नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रगति कटियार है और मेरा चैनल भी प्रगति कटियार नाम से बना है। तो पहले तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अभी मैंने नया स्टार्ट किया है और विदाउट आप लोगों की सपोर्ट कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं बहुत सी अच्छी सी जानकारी आपको देने वाली हूँ, बहुत सारी। और तो इसलिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मुँह ढकने की प्रथा क्यों चली। वैसे तो इसको हम तो प्रथा नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं तो इसको मजबूरी बोलती हूँ, और एक मजबूरी है भी। अगर आपके भी समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये प्रथा है या मजबूरी है। तो पहले क्या होता था, ये प्रथा कैसे बन गई उसके बारे में बताते हैं। पहले प्रथा ऐसे बन गई कि हमारे बहुत सालों से पहले मुँह ढकने की, जैसे कि कोई मजबूरी होती थी, और जो अमीर लोग होते थे, और काफ़ी उस समय बहुत कम लोग अमीर लोग होते थे और ज़्यादातर मज़दूर लोग होते थे, राजा महाराजा जो भी होते थे। तो वो जो मज़दूर थे उनकी वाइफ्स जो थी सुंदर होती थी, या तो उनको देखा तो उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे ये पसंद है, या उसको उठवा लिया। ये सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे आपकी जो भी मैं बोलना चाहती हूँ। और तो इसकी वजह से जो मतलब कि हस्बैंड लोग होते थे, या घर की जो सास होती थी, जो भी बड़े लोग होते थे, कि अपना मुंह ढक के जाओ, जिससे कि वो मुंह नहीं देखेंगे तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट नहीं होगा, वो आपको ना देखेंगे ना ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस वजह से मुंह ढकना स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे कि पहले फैमिलीज़ में भी ये होता था, ससुर जेठ जो होते थे वो बहू को बहू नहीं समझते थे, मतलब उनको जो पसंद आया उस पर आकर्षित हो गए। ये सारी सिचुएशन थी, और मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ थी उस टाइम पे, कि लोगों को जो भी पसंद आया, जो रिच हैं थोड़े, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो जो मज़दूर थे उनकी मज़दूरी का फ़ायदा उठाते थे। तो तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो उसके लिए लोगों ने मुंह ढकना स्टार्ट कर दिया। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा। इससे ये हुआ कि अगर उन्होंने मुंह ढक लिया तो उन्होंने नहीं देखा तो वो आकर्षित नहीं हुए उनकी तरफ, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये क्या हुआ कि मुंह ढकने की, हाँ उनकी सास ढकती थी तो बहू आई है मुंह ढक रहो, मुंह ढक के रहो, क्योंकि भाई बहू नई नई बहू होती है, अच्छी तो लगती है, तैयार यार होती है बढ़िया सी, तो उसको इसीलिए मुंह ढक के रखा जाता था, जिससे कि इसके ऊपर कोई गंदी नज़र ना डाले, उसके बारे में कोई इसकी तरफ आकर्षित ना हो सके, उसके तरफ बुरा ना सोचे। तो इसलिए वो एक प्रथा बनती चली आई। तो जो बहू आई उसने उसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों ढकते हैं, उसने सोचा प्रथा है वो ढक रही है। फिर उसकी बहू आई, उसने उसको निरंतर ऐसे चलता रहा। तो ये आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये प्रथा है या मजबूरी। तो मुझे तो पता है कि ये मजबूरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, दादी लोगों से पूछा क्यों ढकते हैं, तो बस यही बताया कि मुँह ढकते हैं, क्योंकि हमारी प्रथा है। सभी लोग जब भी बहू बन के आते हैं, ससुराल में जाते हैं, तो मुँह ढकते हैं। और मुँह ढकने से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपको बता दें। सबसे पहली प्रॉब्लम्स होती है चलने की। जब आप मुंह ढक लेते हो तो आपको इतना क्लीन नहीं दिखाई देता। अब तो फ़िलहाल इतनी हल्की की साड़ियाँ आती हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पहले तो बहुत मोटी मोटी साड़ियाँ आती थी, उसमें भी एक साल ओढ़ लो, ये वो कर लो, तो उसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ नहीं आता था। इसीलिए जब नई नई बहुएँ पहले जाती थी तो कहती थी पता नहीं, हमने तो कुछ देख ही नहीं पाया, समझ नहीं पाया, क्योंकि उनको मुँह ढके हुए होती है, आसपास का तो दिखता नहीं, जितना जहाँ चला दिया गया उतना ही पता होता है। इसलिए आज की बहुएँ बहुत तेज़ हैं, क्योंकि वो मुँह ढकती नहीं है, आराम से गई बिंदास, इधर उधर घूमी, पूरा हर चीज़ देख लिया। और दूसरा क्या होता था, काम करने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। आप काम कर रहे हो कोई भी, तो उसमें बार बार, एक तो आपको घूंघट सही करना है और बार बार नीचे देखना है, ब्लर ब्लर सा दिखता है। तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है मुंह ढक के काम करना। और मेरी तो फैमिली ऐसी जगह शादी हुई है जिससे कि मुझे मुंह ढकने की कोई सिचुएशन नहीं है, और ना ही मैं ढकती हूँ। और इसलिए मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूँगी कि आप अगर अपनी शौक़ के लिए मुंह ढकी हैं तो ढकिएगा। वैसी कोई ये प्रथा नहीं है, ये एक मजबूरी थी, जो कि आजकल मजबूरी नहीं बची है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। हम केस कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं अगर हमें कोई इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम किसी पे भी, अगर हमें कोई किसी चीज़ के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। बाय बाय।